वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तो अभी मुझे पहले आप क्लियर कीजिए, स्क्रीन आपको ठीक है? तो इसके बाद हम शुरू करें। स्क्रीन चला सकते। ओके जी। तो कल वाली क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी, करीम के बारे में बात की थी, मुबीन के बारे में बात की थी। तो ये वोकैबुलरी इसलिए मतलब यहाँ पे आ रही है, ये सारी चीज़ें और सारी वर्ड्स कुरान मजीद में आए हुए हैं। जब आपको इनका पता होगा तर्जुमा, ट्रांसलेशन, तो फिर जब कुरान में आप ये वर्ड्स देखोगे, चाहे मुबीन हो, चाहे करीम हो, चाहे शदीद हो, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को अच्छे से पहचानोगे। तो आज का लफ्ज़ जो है वो है शदीद। शदीद की ट्रांसलेशन होती है सख्त। मिसाल के तौर पे अज़ाबुन शदीद, सख्त अज़ाब। इसी तरह से या बहुत में भी इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, लेकिन शदीद की असल ट्रांसलेशन जो है वो सख्त ही है। बासुन शदीद, सख्त तकलीफ, बास कहते हैं तकलीफ को। अज़ाबन शदीद, बिल्कुल अज़ाबन शदीद भी बहुत सख्त अज़ाब। अज़ाबिन शदीद, सख्त अज़ाब। अब ऊपर आया है अज़ाबुन, फिर आया अज़ाबन, फिर आया अज़ाबिन। आप फिलहाल इसकी तरफ मत जाइए, ये आगे हम तनवीन को देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप सिंपली ट्रांसलेशन को याद रख लीजिए, लेकिन पहचान होनी चाहिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप तीसरा वर्ड देखोगे कैसे अज़ाबन लिखा हुआ है, फिर नीचे अज़ाबिन, ऊपर अज़ाबुन, तो फर्क तो है कुछ ना कुछ, इसको तनवीन कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिलहाल आप ट्रांसलेशन पे फोकस कीजिए। अगर वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर मतलब आपके जहन में पता नहीं रहेगा ये या नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ इन चीजों को। बस सिंपली हम फिलहाल ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, वोकैबुलरी को देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप अपने जहन में रख लीजिए। अज़ाबिन शदीद भी सख्त अज़ाब, जिलजालन शदीदा, सख्त जलजला, हिसाबन शदीदा, सख्त हिसाब। तो दूसरा वर्ड है आज का कसीर। कसीर कहते हैं बहुत ज्यादा, बहुत या ज्यादा, यानी जो अबंडेंस में होगा, जो प्लेंटी में चीजें होती हैं, हम भी उसको कहते हैं कि कसीर तादाद में वहां पे लोग थे, तो बहुत ज्यादा लोग थे। तो खैरन कसीरा, खैरन कसीरा मतलब ज्यादा खैर। तो इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ। जिक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा जिक्र। अज़न कसीरा, बहुत ज्यादा तकलीफ, अज़न कहते हैं तकलीफ को। इसी तरह से फाकिहतिन कसीरा, बहुत ज्यादा मेवे यानी फ्रूट्स, फल। मनाफे उन कसीरा, बहुत ज्यादा नफा। लेकिन जो हमने पिछली स्लाइड्स या पिछले लेक्चर्स में देखा, खैरन का मतलब होता है एक में या कोई में। तो यहाँ पे भी वैसी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, वो आप तक है। लेकिन अगर हम क्लास को ट्रांसलेशन करेंगे, जब भी कसीर किसी वर्ड के साथ लगा हुआ, तो उसमें हम ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी खैरन कसीरा, बहुत ज्यादा खैर, ऐसे भी कर सकते। लेकिन जिस तरह से हमने की, खैर का मतलब होता है कोई खैर या एक खैर, या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा खैर, तो ऐसी भी ट्रांसलेशन हो सकती है। तो तीसरा वर्ड है आज का कलील। कसीर का अपोजिट बिल्कुल, कसीर का मतलब था ज्यादा, कलील का मतलब होता है कम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चीज है तो बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे कसीर है। अगर आपके पास कोई चीज है और वो कम है, तो आप कहेंगे कलीला, यानी बहुत कम। इसी तरह से मता उन कलील, मता कहते हैं सामान को, यानी बहुत यानी कम सामान। शैअन कलील, कम चीज। समनन कलील, कम कीमत। तो ये आज के 3 वर्ड्स थे। एक तो हमने सीखा कलील, दूसरा सीखा हमने कसीर, तीसरा सीखा हमने शदीद। शदीद की ट्रांसलेशन होती है सख्त, कसीर की ट्रांसलेशन होती है ज्यादा, और कलील की ट्रांसलेशन होती है कम। चाहे पैसे कम हो, माल कम हो, कुछ और कम हो, तो उस वक्त हम कलील का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें, मता उन कलील, दुनिया को कहा कि दुनिया उमता उन कलील, दुनिया बहुत कम है। इसी तरह से कहा शैअन कलील,
یا اسی طرح سے کہا سمنن قلیلا، کیا آپ قرآن کی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے یعنی کم قیمت میں بیچتے ہو. تو یہ سارے جو کلازز ہیں قرآن نے استعمال کیے ہیں. تو آپ ان ورڈز کو پلیز یاد کر لیجئے اور اپنے نوٹ بک پہ بھی ان کو لکھ لیجئے. تو یہ تھی 3 سلائیڈز آج کی. تو 3 ورڈز ہم نے سیکھ لیے، اس میں ان 3 ورڈز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنی کاپی پہ اتار دیجئے. تو آئی تھنک یہاں پہ ہم کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کہنا ہے تو 5-10 منٹ ہے میرے پاس، آپ ان 10 منٹس میں بول سکتے ہیں.